अम्बेडकर नगर से खबर, जहां हंसवर थाना क्षेत्र में एक ट्रक बेकाबू होकर राघव डिग्री कॉलेज के गेट से टकरा गया। टक्कर के बाद ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रक के ड्राइवर की मौके पर ही जान चली गई है। ट्रक हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई है। बेकाबू था ट्रक। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रक की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया और राघव डिग्री कॉलेज के गेट से टकरा गया। खबर जम्मू कश्मीर के सांबा से। कठुआ से कटरा की ओर जा रही बस अचानक ही सांबा के पास पलट गई। इस हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हुई है। कई लोग जख्मी हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि टायर फटने की वजह से बस पलटी थी। बस हादसे में जिसकी मौत हुई है उसका नाम इकबाल है और वो यूपी के अमरोहा का रहने वाला था। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी आज पर्चा दाखिल करेंगे। सुबह 11:45 पर वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इससे पहले इंडिया गठबंधन के सभी फ्लोर लीडर्स कांग्रेस अध्यक्ष के संसदीय कार्यालय में बैठक करेंगे। इस बैठक के बाद इंडिया गठबंधन के सभी नेता साथ में उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से है। और जस्टिस सुदर्शन का और उनके कैंडिडेट के बीच में क्या मुकाबला है। एक तरफ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, जिसके जजमेंट बोलते हैं कि वो संविधान बोलता है, जिसका जजमेंट बोलता है कि कहीं भी अत्याचार अनाचार होगा तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी कलम चली है, फैसले चले हैं। और दूसरी तरफ आप क्या बता रहे हो, 16 साल की उम्र में आरएसएस की संस्थापना। तो कई राज्यों के राज्यपाल हैं, एनडीए कैंडिडेट रह चुके हैं, कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, लेकिन उनके लिए कांग्रेस नेता का ये बयान है। इधर राज्यसभा में आज ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश किया जाएगा और इसे लेकर बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया। ऑनलाइन गेमिंग बिल कल लोकसभा से पास हो चुका है, जिसके बाद आज इसे राज्यसभा में रखा जाएगा। इस बिल में ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक और कानून का उल्लंघन करने पर जेल का प्रावधान किया गया है। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के उभरा है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स, जिसमें टीम की तरह खेलते हैं लोग, एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक स्ट्रैटेजी आती है और दुनिया में आज ओलंपिक्स में, एशियाड में भी इसकी चर्चा हो रही है। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे, प्रमोट करेंगे, एनकरेज करेंगे। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेमिंग, ऐसे गेम्स जिसमें व्यक्ति एक तरीके से पैसा लगा के उसको और उसके बदले में पैसा मिलेगा, उस भावना से नहीं खेलता है, दिमाग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए खेलता है, तो वो ऑनलाइन सोशल गेमिंग को प्रमोट करेंगे हम इस बिल में। जो तीसरा सेगमेंट है ऑनलाइन मनी गेमिंग, जिसमें अभी लंबे टाइम से देखा गया है कि किस तरह से समाज में एक बहुत बड़ा इसका प्रभाव है, हानिकारक प्रभाव है। उसको ध्यान में रखते हुए तीसरे सेगमेंट को, मतलब 3 में से 2 सेगमेंट को प्रमोट करेंगे, 1 सेगमेंट को डिस्करेज करेंगे। तो सरकार की यह तैयारी है ऑनलाइन गेमिंग के जरिए फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए, लोगों को ठगे जाने से बचाने के लिए और पैसों का गलत इस्तेमाल होने से बचाने के लिए। इधर दिल्ली पहुंचे यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। दरअसल अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में खाद की किल्लत की बात कही थी कि यूपी के किसान परेशान है, खाद की किल्लत है। इसी का जवाब सूर्य प्रताप शाही ने दिया और कहा कि अखिलेश को खेती का कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार के दौरान किसान परेशान थे, आज नहीं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया है, उनको खेती बाड़ी के बारे में किसी प्रकार का अनुभव नहीं रहा है। वो रसिया में पढ़े, खेत के मैदान में कभी गए नहीं, इसलिए उनको जानकारी भी नहीं है। उनके शासनकाल में किसान बदहाली का शिकार था।
उत्तर प्रदेश के भीतर 50 जनपद सूखा से ग्रस्त थे, लेकिन किसान जो है वो अखिलेश यादव जी की सरकार सफाई में वो सिने कलाकारों के साथ जो है वहाँ पर जश्न मना रही थी। और अब उन्हें जब वो सत्ता से बाहर है तो किसानों के बारे में उन्होंने जो वो चर्चा करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने 2012 में डिंपल यादव को निर्विरोध चुनाव जितवा दिया था, किसी को नॉमिनेशन तक नहीं करने दिया। प्रकार से कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने 2012 में श्रीमती डिंपल यादव को निर्विरोध चुनाव जिताया, किसी को नामांकन तक नहीं करने दिया। तो ये पिछले चुनावों से जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की कल्याण की नीति और नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास है, उससे ये बौखला करके इस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं और ये निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र के हित में नहीं है। इस समय यूपी के 3 डीएम चर्चा में हैं। इन 3 आईएएस अधिकारियों ने अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब दिया। अखिलेश ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात कही थी, जिसका जवाब इन्होंने दिया है। जौनपुर, कासगंज और बाराबंकी के डीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जवाब दिया। वोटर लिस्ट पर अखिलेश यादव के सवाल पर नई तकरार बढ़ गई है। सोशल मीडिया से लेकर दिल्ली संसद के बाहर तक अखिलेश यादव ने 2022 चुनाव के मतदाता लिस्ट को लेकर सवाल उठाए। हालांकि अब इन आरोपों पर नया मोड़ आ गया है, क्योंकि यूपी के 3 जिलों के डीएम ने अखिलेश के आरोपों का जवाब दिया है। अखिलेश ने उठाए सवाल, जौनपुर, कासगंज और बाराबंकी के डीएम ने जवाब दिया है। जौनपुर के डीएम ने लिखा है कि आपकी शिकायत गलत और निराधार है। डीएम बाराबंकी ने लिखा, जिनके लिए कह रहे हैं उनका नाम सूची में दर्ज है। हालांकि 3 जिलाधिकारियों के जवाब देते ही अखिलेश यादव ने एक बार फिर पलटवार किया है और कहा कि डीएम को आगे करके चुनाव आयोग बच नहीं सकता और इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि हमसे हटकर के लड़ाई अब चुनाव आयोग और डीएम्स के बीच में हो गई है, क्योंकि अभी तक तो चुनाव आयोग ये कह रहा था कि उन्हें कोई सूची नहीं मिली है और डीएम लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें सूची मिल गई। तो ये झगड़ा हमारा नहीं है, ये झगड़ा है इलेक्शन कमीशन और जिलाधिकारियों को तय करना है कि जो 18,000 वोट की हम लोगों ने सूची दी थी उसमें कितने सही कितने गलत हैं। अभी तो डीएम रिपोर्ट लगाएंगे और इलेक्शन कमीशन तय करेगा। उधर ये मुद्दा धीरे धीरे सियासी परवान चढ़ने लगा है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। कहा, जब विपक्ष के बड़े नेता कोई शिकायत की है तो चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना था और कार्रवाई करनी चाहिए थी। जब विपक्ष के बड़े नेताओं ने कोई कंप्लेंट की है और ऐसी कंप्लेंट नहीं करी है, पूरा देश जानता है जे वोटों को कटवाते हैं, वोटों की चोरी कराते हैं और बेईमानी करते हैं, पूरे देश को पता है। तो चुनाव आयोग को से गंभीरता से लेना चाहिए। अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और उठाए गए सवालों पर तीखा हमला बोला है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के जो आरोप लगाए थे, अब जिलेवार जिलाधिकारी जब तथ्यों के साथ अपना जवाब दे रहे हैं तो अखिलेश यादव तिल मिला रहे हैं। अखिलेश जी, हार को स्वीकार करना सीखिए। हार का ठीकरा कभी ईवीएम पर, कभी मतदाता सूची पर और अन्य कारणों पर डालकर हार से नहीं बच सकते। फिलहाल इस मुद्दे पर नया संग्राम देखने को मिलने लगा है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के जिस मुद्दे को विपक्ष उठा के चुनावी प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर रहा है, उस मुद्दे में रोचक मोड़ आ गया है। अब देखना होगा कि ये वार पलटवार का दौर कहां थमता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव को 3 जिलों के जिलाधिकारियों ने तथ्यों के साथ में जवाब दिया, जो उन्होंने ट्वीट किया था। ट्वीट पर ही रिप्लाई किया उन जिलों के जिलाधिकारियों ने बाकायदा तथ्यों के साथ में। यही नहीं, लखनऊ के भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने जो अखिलेश यादव ने मुद्दे उठाए थे उनका तथ्यों के साथ में जवाब दिया। यानी कि एक बात साफ है
कि जो मुद्दे अखिलेश यादव वोटों में गड़बड़ी को लेकर उठा रहे हैं उनका सीधे तौर पर प्रशासन जवाब देने में जुट गया है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। इधर औरैया में अयाना इलाके में पीआरवी पर तैनात 2 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। वसूली के आरोप में ये कार्रवाई की गई। वसूली का वीडियो वायरल होने पर एसपी ने जांच के बाद एक्शन लिया और इसी के साथ होमगार्ड के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। दोनों निलंबित पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ भी पुलिस की अलग से विभागीय जांच चल रही है। सोशल मीडिया में पीआरवी के कर्मियों का एक वीडियो वायरल है। जांचोपरांत इस प्रकरण में तत्काल संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय औरैया द्वारा थाना अयाना की पीआरवी 5367 पर तत्समय नियुक्त कांस्टेबल 73 चंद्रसेन तथा कांस्टेबल 731 संजय सिंह को निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित कर दी गई है तथा होमगार्ड चालक के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई है जिला कमांडेंट होमगार्ड को निर्देशित कर दिया गया है। सहारनपुर में पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने आए युवक को कुछ लोगों ने पीट दिया और इस मारपीट का वीडियो सामने आया। दिल्ली रोड स्थित आईटीआई के सामने एचपी पेट्रोल पंप की पर यह वारदात हुई है। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया। पीड़ित ने थाना सदर बाजार में शिकायत देकर इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़ित का आरोप है कि मामूली कहासुनी पर कुछ लोगों ने उस पर हमला किया। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना सदर बाजार के दिल्ली रोड पर एक पेट्रोल पंप पर 2 लोगों के बीच में जो है मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि पुलिस को तहरीर इसमें प्राप्त हो गई है। इनका मेडिकल भी कराया गया है और इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ पुलिस ने बेकरी की आड़ में गांजा बेचने के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने राजा बेकर्स पर छापेमारी की और यहां से आशीष यादव नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। पुड़िया में पैक तकरीबन 1.5 किलो गांजा रखा हुआ था जो अलग अलग पैकेट्स में थे। 3000 रुपए भी बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि 500 रुपए वाली गांजे की पुड़िया खरीदने पर ग्राहकों को 50 रुपए की पेस्ट्री हॉट डॉग मुफ्त में देता था। 1000 रुपए वाली गांजे के साथ कई आइटम्स फ्री में देता था। छापेमारी के दौरान ही 2 कर्मचारी मौके से भाग गए। और अगली खबर हापुड़ से, जहां एडीएम ने एक ढाबे पर खड़े 8 ट्रकों पर छापेमारी की और इस दौरान गेहूं की बोरियां भीगी मिली। प्रशासन ने सभी ट्रकों को सीज किया है और जांच की जा रही है। दरअसल हापुड़ एफसीआई से सैकड़ों की संख्या में रोजाना ट्रकों में गेहूं की सप्लाई होती है। आरोप है कि कुछ लोग ट्रक से गेहूं की बोरियां निकाल लेते हैं, बाकी बोरियों पर पानी डाल दिया जाता है ताकि वजन में गड़बड़ी का पता ना चल सके। राशन डीलर के पास पहुंचने के बाद बोरियां उतनी ही हो, उनका वजन उतना ही हो जितना कि गोदाम से निकला था। ट्रक से गेहूं निकालकर पानी मिलाने का ये खेल कई महीने से चल रहा था, जिसकी शिकायत मिली थी, जिसके बाद छापेमारी हुई है। अभी फिलहाल हम इन गाड़ियों को सबको जब्त करके मंडी समिति में खड़ा करवा दे रहे हैं और उसके बाद में विधिक कार्रवाई और अग्रिम जांच की जाएगी। सर, पानी किस वजह से मिलाया जाता था? देखिए, प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि शायद इसका वेट बढ़ाने के उद्देश्य से मिलाया जाता था। सर, कौन ट्रांसपोर्टर है, कितने लोग इसमें गिरफ्तार हैं? अभी जो यहाँ ड्राइवर से बात करी है, इसमें एक बुलंद लॉजिस्टिक्स करके एक ट्रांसपोर्टर का नाम आ रहा है और वो शायद गाजियाबाद में रजिस्टर्ड है। तो सर, पहले भी ऐसी गाड़ी पकड़ी जा चुकी है और जांच के नाम पर खाना पूर्ति करके डीएसपी द्वारा छोड़ दिया जाता है। क्या है इस तरह की सख्त कार्रवाई? पूर्व में इस तरह की सूचना नहीं थी। अभी मेरे को जो सूचना मिली है उसके आधार पे हमने कार्रवाई की है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। गैंग वॉर पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने गोलू और कालू गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कल सड़क पर इन्होंने सरेआम 50 राउंड गोली चलाई थी। आरोपियों ने 2 बाइकें भी जलानी थी। मेरठ के थाना बैसूमा का ये मामला है।
बरेली में शरारती तत्वों ने खाटू श्याम के संकीर्तन में हंगामा किया। आरोप है कि समुदाय विशेष के लोग पहुंचे, पहले तेज आवाज को लेकर उन्होंने विरोध जताया और थोड़ी ही देर में मारपीट शुरू कर दी। थाना प्रेमनगर इलाके में शाहबाद की ये वारदात है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि श्याम संकीर्तन की आवाज का दूसरे समुदाय के लोगों ने विरोध किया। कुछ और लोग थोड़ी देर में इकट्ठा हो गए, सभी ने हंगामा और मारपीट शुरू कर दी। तोड़फोड़ भी मचाई है। पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक हंगामा कर रहे लोग फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पूरे मामले की तहकीकात शुरू की है और वीडियो फुटेज के आधार पर भी मामले की जांच पड़ताल चल रही है। पाया गया कि दो पड़ोसियों के मध्य गली में एक आयोजन के लिए टेंट लगाने को लेकर विवाद था, जिसमें दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हुई। इस संबंध में कॉलर पक्ष द्वारा थाना पुलिस अथवा चौकी पुलिस को आयोजन के विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। कॉलर पक्ष का मेडिकल कराया जा रहा है एवं उनसे तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इस प्रकरण में 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है एवं मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है तथा वहां पुलिस पिकेट लगा दी गई है। थाना हाजा पर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी बढ़ने से लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। बाढ़ के पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। किसानों की फसल चौपट हो गई है। जानवरों के लिए चारा लाना मुश्किल हो गया है। गंगा किनारे 24 घाट जलमग्न है। घाटों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। नरोना से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसका परिणाम यह है कि गंगा के किनारे रहने वाले 2 दर्जन से ज्यादा गांवों तक पानी पहुंच चुका है और ऐसे में घाट जलमग्न हो चुके हैं। न्यूज 18 टीम एक ऐसे ही घाट पर जहां तक कैमरे नजर जा रही है, ये घाटों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। नाव के संचालन पर रोक लगी, नावें सब किनारे खड़ी और ऐसे में देखा जा सकता है कि अगर बैरिकेडिंग की बात की जाए तो देखिए पूरे बल्लियां लगा दी गई और इसके इस तरफ आने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई और लोगों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस तरफ नहीं आया जाए, क्योंकि जहां एक और गंगा के जलस्तर बढ़ने से लोगों के खेतों तक के पानी पहुंचा और उनकी फसलें खराब हुई, तो वहीं कोई अनहोनी ना हो या किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर प्रशासन ने सख्ती करके रखी है। और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अब उन लोगों को भी चिन्हित कराया जा रहा है जो इन बांस बल्लियों के माध्यम से इस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग जरूरी है। अब अगर यहाँ बैराज के अधिकारियों की माने तो अभी जलस्तर और बढ़ेगा और परेशानियां भी। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 बैराज कानपुर। हरदोई के कटियारी क्षेत्र में बाढ़ के बीच पुलिया के डूबने से स्कूल जाने वाले बच्चों को दिक्कत हो रही है। जिले के नावपुरवा और दयालपुर गांव इस वक्त नदियों से घिरे हैं। दोनों गांवों के बीच बनाई गई कच्ची पाइप की पुलिया नदी के पानी में डूब गई है। स्कूल जाने वाले बच्चों और किसानों को दिक्कत हो रही है। मथुरा में पुलिस की गौ तस्कर से मुठभेड़ हुई और इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को वृंदावन के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम था। गौ तस्कर के पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद की गई। जैसी पुलिस की मुठभेड़ हुई, एक वांछित 25,000 रुपये इनामिया यूनुस पुत्र अयूब के साथ, जो कि पलवल का रहने वाला है तथा यहाँ से 25,000 रुपये इनामिया है, वह गौकृष निवारण अधिनियम में फरार चल रहा था तथा पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला, लेकिन इसमें मुठभेड़ हो गई और उसकी पैर में गोली लग गई। उसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।